नमस्कार, फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं पुनः एक नया मुकदमा। यह मुकदमा पेश करते वक्त मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत परेशान हूं और बहुत दुखी। इस मुकदमे में हम बात करने वाले हैं देश के उन नौनिहालों के बारे में, देश के भविष्य के बारे में और उन माताओं पिताओं के बारे में जो बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, अपनी मेहनत की पढ़ाई से काट कर पैसे खून बेचकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, सोच और इस विश्वास के साथ कि वो एक दिन देश के जिम्मेवार नागरिक होंगे, देश की सेवा करेंगे। लेकिन उनका वह सपना उस वक्त मर जाता है जब यह छात्र और तो और नीट जैसी कठिन परीक्षा को पास करके सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में या इस तरह के दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या सिंपल बीए बीकॉम में उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी कहीं भी प्रवेश पाता है तो बजाय खुशियां मिलने के दुखों का सैलाब उनके ऊपर टूट जाता है। तो आज हम बात करेंगे कॉलेज में बहुत बड़ी कानूनी और सामाजिक समस्या बनकर जो बड़ी पार्टी उभर रही है रैगिंग की, अर्थात सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर के उत्पीड़न की, हैरेसमेंट की दास्तां और उसका परिणाम क्या होता है। अब माहौल इस वक्त एडमिशन्स का है, नए नए छात्र काउंसलिंग के दौर से गुजर रहे हैं और अति उत्साह के साथ जब वो कॉलेज के प्रांगण में कदम रखेंगे तो जो चीज उनको डराने वाली है, जिस चीज से वो भयभीत हैं और माता पिता भयभीत हैं, वह है रैगिंग। तो ये रैगिंग कितना कानूनी है, कितना गैर कानूनी है, रैगिंग क्या है और रैगिंग के आप अगर शिकार हैं तो आपके अधिकार क्या हैं, रैगिंग की मौजूदा स्थिति क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, इन सारे बातों पर हम आज बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए हम लिए चलते हैं आपको राजेंद्र मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इसी कॉलेज को जिसको आप टांडा मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, वहां से एक ऐसी ही दुख भरी खबर आई है कि सीनियर्स ने जूनियर्स छात्रों के साथ रैगिंग को अंजाम दिया है, उनके कपड़े फाड़ डाले हैं, उनकी पिटाई करी। कॉलेज प्रशासन ने यूजीसी नोटिफिकेशंस और सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन के तहत इन सीनियर छात्रों के साथ कार्रवाई करी है। सीनियर छात्रों को 1 लाख रुपए तक का फाइन किया गया है और उनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है और छात्रों को सस्पेंड भी किया गया है। ये छात्र 2019 और 2022 बैच से हैं और जब तक इंक्वायरी चल रही है इस पर तो उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। मसला ये नहीं, मसला दूसरा है। सबसे पहले ये वही राजेंद्र मेडिकल कॉलेज टांडा है जो रैगिंग के लिए कुविख्यात है। जी हां, अगर आप इस दुनिया से परिचित हैं तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा अमन काचरू केस का। अमन काचरू इसी मेडिकल कॉलेज का छात्र था और रैगिंग के कारण ही उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके पिताजी आज भी खास करके इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग रोकने के लिए और उनके बेटे जैसी घटना किसी और बच्चे के साथ ना हो, एक एनजीओ भी चलाते हैं। इस मसले ने बहुत तूल पकड़ा था और अमन काचरू के इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस लिया था और एक डिटेल्ड गाइडलाइंस यूजीसी को जारी किया था। बहुत ही सख्त गाइडलाइन की बात ही करी थी। यूजीसी ने
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2009 में एक विस्तृत गाइडलाइंस रैगिंग को रोकने के लिए इंस्टीट्यूशंस में जारी की। 2016 में उसको अमेंड करके दूसरी गाइडलाइंस भी जारी हुई। बट देश की तो छोड़िए, जहां इतनी बड़ी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा, कानून बना, उसी इंस्टीट्यूशन में रैगिंग रुक नहीं पाई। आज उस कॉलेज के प्रशासन को पुनः कार्रवाई करनी पड़ी है। तो स्थिति भयानक है, चिंताजनक है। और यह भी सवाल उठाती है कि फिर जो अभी गाइडलाइंस हैं, जो भी मेजर्स हैं, जो भी कानून हैं, वो पर्याप्त नहीं है। रैगिंग नहीं रुकी है, रैगिंग नहीं रुकेगी। छात्र मरते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे, उनका मर्डर होता रहेगा और ये सब पर मुलम्मा चढ़ा दिया जाएगा रैगिंग का, क्योंकि रैगिंग एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये जो सस्पेंशन है, एंटी रैगिंग कमेटी जो इस राजेंद्र मेडिकल कॉलेज का जांच कर रही है, वह इस पर सिर्फ पानी डालने का काम करेगी और इन छात्रों को क्लीन चिट मिल जाएगा और ये कॉलेज में वापस होंगे। यही होता है रैगिंग में कि कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस कभी भी अपने ऊपर रैगिंग के अपराध को साबित करवाकर अपना नाम नहीं खराब करना चाहते, उस पर काले धब्बे नहीं लगाना चाहते। और परिणाम यही होता है कि जो विक्टिम होता है, जिसने शिकायत की होती है, उस पर ही दबाव बनाकर उससे कंप्लेन विड्रॉ करा लिया जाता है। उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि तुमको इन्हीं सीनियर्स के बीच में, इन्हीं प्रोफेसर्स के बीच में अभी पूरे 5 साल काटने MBBS की पढ़ाई के लिए। तो यहां पर जब मैं आऊं अपने रैगिंग की परिभाषा पे, रैगिंग से संबंधित कानून पर, उसके पहले रैगिंग की मौजूदा व्यवस्था से आपको रूबरू करा दिया, परिचित करा दिया। जनाब, रैगिंग का इस देश में बहुत बुरा हाल है। हुआ सिर्फ ये है, ये गाइडलाइंस बन जाने के बाद, ये कानून बन जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय हो जाने के बाद, कि रैगिंग नहीं रुकी है। हाँ, रैगिंग की रिपोर्टिंग जरूर रुक गई। रैगिंग बताया नहीं जाता है, होता 100 है, बताया 4 या 5 जाता है। मतलब हर जगह से कवर अप, ऑपरेशन कवर अप चलता है रैगिंग के बारे में। खैर, जो उपलब्ध डाटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से, उसमें रैगिंग 21% की रेट से बढ़ा है। इवन कोविड के दरमियान एक रैगिंग का नया फॉर्म इजाद हुआ, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऑनलाइन रैगिंग का। खैर, पुनः यह फिजिकल रैगिंग कैंपस पर वापस है। इसमें जो सबसे बुरी हालत है वह है हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेस की, जहां पर रैगिंग बहुत ही बदतर तरीके से जूनियर्स का होता है। और उसमें भी 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश योगी जी का, उत्तर प्रदेश, और 2 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जहां पर छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, उड़ीसा में आत्महत्या हुई है, सुसाइड्स हुए हैं। लेकिन सरकार, कानून, समाज इस समस्या को समस्या मानने से इनकार करता है। तो आज जो 2 सवाल मैं अपने एपिसोड में उठा रहा हूं कि पहले रैगिंग है क्या, किस चीज को हम रैगिंग माने और हम क्या हेल्प मांग सकते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या तमिलियंस को कहते हैं ओए मलयाली, ओए चिंकी, ओए मुल्ला, ओए कटुआ, इस तरह के शब्दों या संबोधन का इस्तेमाल करना जूनियर, सीनियर, फेलो स्टूडेंट्स के खिलाफ, या इस तरह से उनको संबोधित करना क्या रैगिंग है? जी हां जनाब, यह रैगिंग की परिभाषा में आता है। आप किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान को बेस करके अगर इस तरह का नाम चिंकी, पिंकी, बिहारी, मलयाली बुलाते हैं, कटुआ,
तो ये रैगिंग की परिभाषा में आता है और इसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जब हम रैगिंग की बात करते हैं तो रैगिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है, ये मेंटल ट्रॉमा और मेंटल वायलेंस भी आपने अगर किसी के साथ किया, अर्थात मानसिक उत्पीड़न भी किया है, तो यह रैगिंग की परिभाषा में आ जाता है। तो जो हमारी गाइडलाइंस है यूजीसी की, वो साफ कहती है कि इफ यू आर मेंटली और फिजिकली अब्यूजिंग एनीवन इंक्लूडिंग एक्सक्लूजन, आप उनको साथ नहीं लेके चलते, उनसे विभेद करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं या बुली करते हैं, तो वह भी रैगिंग की परिभाषा में शामिल है। और वो फ्रेशर हो या साथ का हो, जूनियर हो, सब किसी के साथ आप ऐसा करते हैं तो आप इसकी परिधि में आएंगे। और चाहे कलर, रेस, रिलीजन, कास्ट, इथेंटिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अपीयरेंस, नेशनलिटी, रीजनल ओरिजिन्स, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर आप कमेंट करते हैं, नामाकरण करते हैं, बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, तो यह रैगिंग ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बहुत ही सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात हैं। इसमें यूजीसी की एक हेल्पलाइन है, जहां अगर आप अपने कॉलेज अथॉरिटी के एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, तो इस हेल्पलाइन पे आप रीच आउट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये हेल्पलाइन एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहां से ये कंप्लेन स्कूल अथॉरिटीज को, कॉलेज अथॉरिटीज को वापस कर दी जाएंगी और वहां कोई कार्रवाई होती नहीं है। जो यूजीसी कहती है कि इसके लिए एक न्यूट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। यूजीसी के इस गाइडलाइंस की खाना पूर्ति तो कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस द्वारा कर दी जाती है, लेकिन उसमें कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। तो मामला यहां यही होता है, कानून भी मेरा, कोर्ट भी मेरा, मुजरिम भी मेरे, गवाह भी मेरा और फैसला भी मेरा। अर्थात जो भी मौजूदा गाइडलाइंस हैं वो रुक नहीं रही हैं। इसलिए बार बार एक मांग उठ रही है कि रैगिंग की समस्या को हल करने के 3 ही तरीके हैं। पहला, इसको संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए ताकि लोगों में डर हो। अभी रैगिंग का मतलब है ये स्टूडेंट है, गलती हो गई है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम इसको तब्दील कर देंगे तो वह अपराधी स्टूडेंट के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक क्रिमिनल के तौर पर देखा जाएगा और उससे क्रिमिनल वाला ही व्यवहार किया जाएगा। यह इस वक्त समय की सबसे बड़ी मांग है। अगर हम रैगिंग को इंस्टीट्यूशंस में रोकना चाहते हैं, सुसाइड्स को रोकना चाहते हैं, इस देश के नौनिहालों का भविष्य बनाना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं। वैसे आईपीसी की कई धारा रैगिंग्स में लगती है, लेकिन पुलिस कंप्लेन बहुत रेयर है। जो ये इंडिपेंडेंट रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी की बात यूजीसी करती है, उसमें एनजीओ के लोग, लोकल मीडिया के लोग, पुलिस वालों को रखने की बात की गई है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉलेज के ही अपने लोग होते हैं जो इंस्पेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसलिए जो दूसरी बड़ी बात रैगिंग को रोकने के लिए कामयाब हो सकती है, वह एक नेशनल लेवल पर इंडिपेंडेंट कमिटी हो जो समय समय पर इंस्टीट्यूशंस का दौरा करे, अवेयरनेस रेज करे, छात्रों को उनके हक बताए और छापामारी की भी कार्रवाई करे। और जहां शिकायत आई है, जहां से शिकायत आई है, उसकी भी जांच करके निष्पक्ष रूप से अपनी रिपोर्ट दे और पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करे। देखिए, यूजीसी की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस स्पष्ट कहती है कि कॉलेज में अगर कोई रैगिंग की शिकायत आई है
तो अंडर द गाइडलाइंस यह अथॉरिटीज के लिए मैंडेटरी है कि उसकी सूचना स्थानीय थाने को दी जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बातें कहूंगा। यूजीसी पे जो नंबर्स ऑफ कॉल्स आए हैं वो डाटा उठा लीजिए, और जिन केसों का संज्ञान लिया गया है वो डाटा उठा लीजिए। तो जब वो रिपोर्ट ही नहीं हो रही है, अथॉरिटीज ही उसको नहीं मान रहे हैं, तो पुलिस में कंप्लेन करने वाली बात तो है ही कहां। और अगर पुलिस में कंप्लेन हो भी गई तो पुलिस के हाथ यहां पर इस केसों में बंधे हुए हैं। रैगिंग संज्ञेय अपराध नहीं है, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के कार्रवाई नहीं कर सकती। तो बहुत कुछ पुलिस के पास इस मामले में करने को कुछ होता भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल पुलिस इसको आईपीसी की धारा मसलन 294 ऑब्सेंस एक्ट सॉन्ग्स लगाए, 322 लगाए, 506 लगाए, 341 लगाए, जो बड़ा ही रेयर होता है। सूचना जो मिल रही है या सूचना जो आ रही है उसके हिसाब से हालत इतनी बदतर है कि मारना पीटना तो आम है सीनियर का, जूनियर को उनसे पानी भरवाना, उनसे नोट भरवाना, उनसे अभद्र सेक्सुअल एक्ट्स भी कराए जाते हैं, उनसे जबरदस्ती सेक्सुअल सीन्स कराए जाते हैं, उन पे दबाव डाला जाता है कि आप साथ में पढ़ रही महिला छात्रों पे अभद्र टिप्पणी करें, उनके अंगों को नाम दें, उनके कलर के हिसाब से ऐसे ऐसे गाने बनाए जाते हैं और फोन जब्त कर लिया जाता है सीनियर्स के द्वारा। अतः ऐसे रैगिंग सीन्स जो अक्सर देर रात होते हैं, उसकी कोई वीडियो, उसकी कोई रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आ पाती, एविडेंस क्रिएट करना मुश्किल होता है। पिलो के साथ जूनियर छात्रों को सेक्स करने कहा जाता है, आपस में सेक्स करने कहा जाता है, एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा जाता है, और अगर वो इन किसी भी चीजों से इनकार करते हैं तो सीनियर खुद उनको मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं। जूनियर्स अपने माँ बाप का चेहरा, अपने भविष्य को देखते हुए मजबूर हैं चुप रहने को। लेकिन क्या आप और हम भी चुप रहेंगे, या इन मासूम छात्रों की एक आवाज बनकर कानून से यह मांग करेंगे कि अविलंब रैगिंग को संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल अपराध घोषित किया जाए। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।